लव जिहाद की घटनाओं में दोषियों को पकड़ा जाना, हिंदू लड़कियों को फंसाने वाले मजहबी गिरोहों का भंडाफोड़, लव जिहाद के विरोध में कड़े कानून बनना, केरला स्टोरी जैसी फिल्मों से समाज में जागरूकता आना। इतने भर से यदि आप संतुष्ट हैं तो आपको आगरा की घटना के बारे में पता होना चाहिए। 35 साल की अंशु भाटिया साइंस में पीएचडी कर रही थी। कॉलेज में उसकी कश्मीरी दोस्त साइमा और खुशबू ने उसे इस्लाम की खूबियां बतानी शुरू की। अंशु भाटिया ने धीरे धीरे नमाज पढ़ना और हिजाब पहनना शुरू कर दिया। 2021 में अंशु माता पिता को बताए बिना कश्मीर चली गई। वहां एक मस्जिद में उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। पिता ने बेटी की गुमशुदगी की शिकायत आगरा पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने उसे कश्मीर में ढूंढ निकाला और वापस ले आई। पिछले साल अंशु फिर से गायब हो गई। इस बार अपनी 19 साल की बहन को भी ले गई। पिता ने उस कश्मीरी लड़की साइमा के खिलाफ केस दर्ज कराया। अब की बार उनकी बेटियां बंगाल में मिली। आगरा पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की। पता चला कि साइमा एक संगठित धर्मांतरण गिरोह की सदस्य है। इसका जाल कश्मीर, यूपी, दिल्ली, राजस्थान से लेकर बंगाल तक फैला है। आगरा पुलिस ने पूरी जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 14 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें से अधिकांश दोहरी पहचान वाले लोग हैं, जैसे कि आयशा उर्फ एसबी कृष्णा, मुस्तफा उर्फ मनोज कनौजिया, हसन अली उर्फ शेखर। गिरोह का सरगना सैयद दाऊद कनाडा में रहता है और वहीं से पैसा भेजता है। इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुंवर सुल्तान अली नाम के एक व्यक्ति ने हेबियस कार्पस याचिका दायर की और कहा कि अमीना उर्फ अंशु भाटिया और उसकी बहन जोया उर्फ दिव्या भाटिया को उनके पिता ने घर में बंधक बनाकर रखा है। कोर्ट में लड़कियों को पेश किया गया, जहां उन्होंने वही बोला जिसकी आशा थी। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप जैन ने जो किया वो हर देशवासी को पता होना चाहिए। जज ने पिता को अपनी ही बेटियों को बंधक बनाने का दोषी ठहराया और आदेश दिया कि पिता और यूपी सरकार दोनों लड़कियों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दे। जिस देश में हर दिन हिंदू लड़कियां लव जिहाद गिरोह का शिकार बन रही हों, वहां पर न्यायपालिका यदि सामाजिक संदर्भों से इस हद तक अनजान है तो इसे क्या कहा जाए। लव जिहाद एक संगठित अपराध है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में इसके केस बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये ब्रेन वॉश और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, जिसकी शिकार अधिकांश लड़कियां अंततः या तो मार दी जाती हैं या बच्चे पैदा करने की मशीन बना दी जाती हैं। आगरा के केस में भी वही होना है, लेकिन तब बचाव में न तो ये न्यायपालिका आएगी और न उसमें बैठे मिलॉर्ड, जो अपने निर्णयों से हजारों लाखों हिंदू लड़कियों को मजहबी गिद्धों के आगे परोस रहे हैं।